तो शिव जी कौन है? महान वैष्णव है। आपको पता होगा शिव जी कौन है? कल्याणेश्वर है। हाँ, मुक्तिदाता है। कौन है? मुक्तिदाता। हाँ, कैसे मुक्ति देते हैं वो? कृष्ण भक्ति प्रदान। कैसे मुक्ति देते हैं? पानी चढ़ाने से, बिलपत्र रखने से, किससे? बिलपत्र पानी चढ़ाना चाहिए, गलत नहीं है, मगर सब बस इतना ही संबंध रखना शिव जी से, उससे ज्यादा फायदा होगा नहीं। आप जब रोग होता है तो हॉस्पिटल के पास ऐसे कर देंगे तो रोग दूर हो जाता है, है ऐसे जय फलाना डॉक्टर, तो बुखार हो जाता है कम? नहीं, वो अंदर जाना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, डॉक्टर से सलाह मशवरा, डॉक्टर जो बोलेगा वो खाना पड़ेगा दवाई, तब जाके इलाज होगा। इसी प्रकार शिव जी कैसे कल्याण करते हैं? शिक्षा से। कैसे? हाँ, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, इसी प्रकार शिव जी भी उपदेश दे रहे हैं। क्या देते हैं उपदेश? कैसे मुक्ति देते हैं? लोग कहते हैं काशी जाते हैं लोग, काशी मरने के लिए। क्यों? क्योंकि शिव जी कान में क्या करते हैं? 2 शब्द बोलते हैं। क्या है वो 2 शब्द? राम। उस राम शब्द से व्यक्ति का मोक्ष होता है। तो शिव जी ने क्या दिया? शिव जी ने खुद मुक्त किया उसको? नहीं, शिव जी ने राम नाम देकर मुक्त करवाया। तो क्या करना चाहिए हमें शिव जी के पास आकर? क्या करना चाहिए? राम नाम का जाप करना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब शिव जी ने विषपान किया था, आप सबको पता होगा, समुद्र मंथन के समय, तो शिव जी ने किसका स्मरण किया? भगवान के नामों का स्मरण किया। गोविंद, माधव, केशव। ये स्मरण करने से उन्होंने विष पिया और वो विष क्या हो गया? विषहीन हो गया। सोचिए, तो शिव जी हमेशा इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, संहार का कार्य करते हैं। धाम रक्षक है। कौन है? शिव जी क्षेत्रपाल है। जहां भी कृष्णा का धाम होगा वहां पर वो उपस्थित होते हैं। अभी हमने इसमें नाम, अभी एक भजन गाया, उसमें क्या नाम था? जय जय गोपीश्वर। कल्याणेश्वर है, ऐसे गोपेश्वर भी है। गोपेश्वर का मतलब जिनकी गोपियां आराधना करती है। क्या मांगती है शिव जी से? वृंदावन की गोपियां शिव जी से क्या मांगती है? हम सब क्या मांगते हैं? हमें गाड़ी दे दो, हमें घर बनाने के लिए पैसे दे दो, हमें अच्छी लड़की दे दो, नौकरी दे दो। हम एकदम तुच्छ वस्तु मांगने के लिए शिव जी के पास आते हैं। शिव जी कल्याणेश्वर है, तो क्या कल्याण करते हैं शिव जी? मोबाइल देकर? हाँ, क्या देकर? शिव जी कल्याण करते हैं ज्ञान देकर, भगवान का नाम देकर। इसलिए शिव जी बहुत बड़े प्रचारक है, धर्म प्रचारक, धर्म वत्सल है वो। और जो धार्मिक है उसकी सहाय करते शिव जी। और धार्मिक कौन है? जो लोग आत्म कल्याण चाहते हैं, जो आत्मा की उन्नति चाहते हैं, जो इस भौतिक संसार दुखालय से मुक्त होना चाहते हैं। इस भौतिक संसार दुखालय है, यहाँ पर हम हर वस्तु प्राप्त करने के बाद भी दुखी रहेंगे। हम लोग सुविधा चाहते हैं, मेरे घर में सुविधा हो, मेरे बंगला हो, मेरा फ्रिज हो, टीवी हो, बैंक बैलेंस हो, मगर हम ये सुविधा नहीं चाहते कि अगला जीवन में मुझे अच्छा जन्म आए।
इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी हमारा अगला जन्म कुत्ते का सुअर का आएगा, क्या मतलब है उसका? मल खाएंगे, यहाँ भौंकेंगे, यहाँ पर नलवा में, क्या मतलब है उसका? हमें इस जीवन को उद्धार करना चाहिए। इसलिए शिव जी कल्याणेश्वर है कि शिव जी ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो लोग अपनी मदद करना चाहते हैं, समझे? तो इसलिए हमें मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए। कैसे करेंगे सार्थक? आत्मज्ञान लेकर। हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, और ये आत्मा भगवान का अंश है। और शिव जी का कार्य है कि जिसकी जो एक भटका हुआ, एक पिता से भटका हुआ जो बच्चा है, उस बच्चे को उसके पिता से संपर्क कराना, ये शिव जी का कार्य है। वैष्णव नाम यथासंभव। ऐसे भटके हुए लोग हैं, उनको शिव जी राह दिखाते हैं। आप देखें वृंदावन में सनातन गोस्वामी थे, और शिव जी के कुछ भक्त, शिव जी ने उनको स्वप्न में आके प्रार्थना की कि तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है तो जाओ वो सनातन गोस्वामी के पास जाओ। तो वो लोग ढूंढते ढूंढते ब्रज में गए। सनातन गोस्वामी को मिले तो गोस्वामी तो क्या कर रहे थे? भगवान का नाम जाप कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने जाके देखा, अरे शिव जी ने इनके पास क्यों भेज दिया मुझे? ये बाबा तो भगवान का नाम ले रहे हैं, यानी हरि नाम ले रहे हैं। इनको देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि ये मुझे बड़ा आदमी बना सकते हैं, ये तो और मुझे फकीर बना देंगे ऐसा लग रहा है। मगर शिव जी ने बोला है, इसलिए चलो कोई बात नहीं, एक बार उनसे बात करके देखते हैं। तो फिर सनातन गोस्वामी को कहा, सनातन गोस्वामी शिव जी ने हमें आपके पास भेजा है, और आप मुझे वो चीज दीजिए जिससे मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, यार ये आदमी तो खुद अपनी मृत्यु मांगने आया है, ऐसा बोल रहा है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। ये संसार में सबसे जो भी बड़ा आदमी बनता है वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है, कोई अमर नहीं है यहाँ पर। तो ये भटका हुआ है, क्या है ये? भटका हुआ है। और शिव जी इतने दयालु है, इतने महान है कि शिव जी ने इसको मेरे पास भेजा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है शिव जी को कि मेरे से उसको क्या मिलेगा। मगर वो अभी मैं बाद में दूंगा, पहले उसको जो उसकी इच्छा है पूरी करते हैं, बड़ा आदमी बनाते हैं उसको। तो भी सनातन गोस्वामी ने कहा उसको, वो कचरे पेटी का डब्बा है, उसमें जाओ, एक पत्थर पड़ा है वो ले लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो कचरे पेटी के डब्बे में क्या था? पारस मणि था। वो पारस मणि जब लिया तो वो खुश हो गया। फिर लेके चला गया वो, धन्यवाद कहकर। फिर उसको रास्ते में विचार आया कि सनातन गोस्वामी ने मुझे ये पारस मणि का पत्थर कचरे के डब्बे में से लेने के लिए क्यों कहा? इतनी कीमती चीज उन्होंने ऐसे कचरे में क्यों रखी थी? तो उनको ऐसा, वो शिव के भक्त को ऐसा हुआ कि उनके पास इससे भी बड़ी वस्तु है, ये पारस मणि से भी बड़ी वस्तु उनके पास है। तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ वापिस, उनको बोलता हूँ मुझे वो बड़ी चीज दो, ये नहीं चाहिए। तो फिर वो गए और फिर कहा, सनातन गोस्वामी आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आप मुझे इससे भी बड़ी चीज दीजिए, ये तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि आपने इसको कचरे के डब्बे में रखा है, जो संभाल के रखा है वो दीजिए। सनातन गोस्वामी ने कहा, कोई बात नहीं है, है? अभी इसकी अकल ठिकाने आई है, एक काम करो, इसको पहले फेंक के आओ यमुना में। तो फिर उन्होंने वो पारस मणि का पत्थर यमुना में फेंक दिया और फिर आए वापिस, और आकर उन्होंने पूछा, अभी मैं फेंक के आ रहा हूं, अभी आप मुझे वो चीज दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ। हाँ, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद मिलता है। आप सबको, मुझे ये जन्म बहुत करोड़ों जन्म के बाद मिला है। कीड़े मकोड़े, पक्षी, हाथी, क्या क्या हम बन गए हैं, उसके बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए? जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है?
हरे नाम एवं ही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। हरि नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है। पारस मनी से आपको क्षणिक सुख मिलेगा, मगर परमानेंट स्थायी रूप से सुख नहीं मिलेगा। सब कुछ सोना बना के क्या सर फोड़ेंगे उसके साथ? हाँ, क्या फायदा उसका? मृत्यु सर पे खड़ी है, उससे मुक्त चाहिए हमें। तो फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा धन है, इसके सामने और कोई मुकाबला नहीं हो सकता। क्या है वो? हरे नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये जो हरि नाम है, जो शिव जी काशी में 2 शब्द बोलते हैं, ये सबसे बड़ा धन है। और ये मैं आपको दे सकता हूं, इसके बाद मेरे पास और कुछ है नहीं। कचरा तो मैं कचरा के डब्बे में रखता हूं, इसलिए मैंने पारस मणि कचरे में रखा था, क्योंकि मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू, मूर्खों के लिए बहुत बड़ी वैल्यू होती है, मगर बुद्धिमान लोगों के लिए पारस मणि की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उससे हमारा सत्यानाश होता है। रावण क्या है? क्या मांगने आया था शिव जी के पास? भौतिक वस्तु। क्या मांगने आया था? हाँ, जो भौतिक वस्तु शिव जी के पास मांगने जाता है वो रावण है। क्या है? जो ये मांगने जाएगा मुझे लड़की दे दो, पैसा दे दो, मुझे धन संपत्ति दे दो, वो रावण है। क्यों? क्योंकि वो शिव जी से प्रेम नहीं करता है। शिव जी से प्रेम करने वाला क्या मांगने आएगा शिव जी से? क्या मांगने आएगा? कि मेरे आत्मा का कल्याण कीजिए प्रभु, मैं थक गया हूं संसार में, परेशान हो गया हूं, अब मुझे मुक्ति चाहिए। ये मांगने के लिए शिव जी के पास आएगा। और वो कौन है? वो व्यक्ति कौन है जिसके कारण शिव जी को कहते हैं धर्मवत्सल। क्या कहते हैं? हाँ, वैसे लोगों के लिए शिव जी हमेशा 24 घंटा तैयार है कल्याण करने के लिए। मगर आप देखिए, शिव जी की उपासना रावण ने की थी, और जब रावण का वध करना था रामचंद्र के द्वारा, तो शिव जी ने परमिशन दे दी, मार दो। क्यों? क्योंकि जब राम ने सोच लिया है तो उसको कोई नहीं बदल सकता। अगर राम ने सोच लिया है कि रावण खत्म हो जाएगा, तो रावण को कोई रोक सकता नहीं है, मैं भी नहीं रोक सकता। शिव जी को ये पता था, क्योंकि राम उनके स्वामी है। सोचो, तो फिर शिव जी की उपासना करने का क्या मतलब रहा रावण का? कोई नहीं बचा पाए उसको। क्यों? क्योंकि शिव जी को पता है, जब मेरे स्वामी जब सोचते हैं तब उसको कोई नहीं, राखे के कृष्ण मारे के कृष्ण राखे के, उसको कोई नहीं बचा सकता, असंभव। तो ये शिव जी है।